हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। तो हम लास्ट जो अपनी जो लास्ट टॉपिक था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था, ड्राइव किया था। और ड्राइव करने के बाद हमने यहाँ जाना भी था कि फोकल लेंथ जो होती है वो कर्वेचर रेडियस की हाफ होती है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक बनता है, तो यहाँ से देखिए, आज हम जो आरबीएससी क्लास 10th का जो इमेज फॉर्मेशन जो हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ उससे संबंधित जो लॉ हैं वो हमें जानने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अगर हमारी समझ में नहीं आए तो हम उनको इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन अगर हमें करना है और इमेज फॉर्मेशन से हमें किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि इसके रूल्स क्या हैं, हम किस तरीके से रे को इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसके रूल्स क्या हैं। तो रूल्स हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, हमें यहाँ पर इनको नोट नहीं करना है, ठीक है, केवल समझना है और किस तरीके से हम रे को डालते हैं और किस तरीके से हमारी निकल के जाती है। तो इसके 4 यहाँ पर लॉ आप देखना, समझना इसको अच्छे तरीके से, जिससे आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है हमारा, तो यहाँ एक बार चर्चा करते हैं इस पर। जो फर्स्ट लॉ है, अगर हमने यहाँ पर कोई भी मिरर ले रखा है और मिरर हो हमारा जरूरी है, देखो कॉन्वेक्स की हमारी 2 इमेज फॉर्म होंगी और कॉनकेव की हमारी 6 होंगी। तो हम पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव की। तो यहाँ पर हमने मिरर लिया है कॉनकेव, और कॉनकेव में यहाँ ये पॉइंट होता है आपका P, और यहाँ पर ये पॉइंट है F और ये पॉइंट है C। ठीक है, तो देखिए, अगर हम कोई भी रे को पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं, तो वो रे इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्टेड होती है तो वो फोकस पॉइंट से पासिंग होगी। मतलब क्या निकला, अगर कभी भी रे को आप पैरेलल डालोगे तो वो रे आपकी जो रिफ्लेक्टेड होगी वो फोकस पॉइंट से पासिंग होके जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सेकंड की, तो सेकंड में क्या है, यही मिरर ले लें और ये इसका पॉइंट हो गया P, और ये इसका पॉइंट हो गया F, और ये पॉइंट हो गया C। अगर हम किसी भी रे को अगर फोकस पॉइंट से पासिंग कराते हैं, तो वो रे इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्टेड होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब दोबारा से समझ को, अगर किसी भी रे को अगर हम फोकस पॉइंट से पासिंग कराएंगे तो इंसिडेंट होने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, इधर उधर से हमें इसको नहीं लेके जाना है कि आप इधर से पैरेलल इसको फोकस पॉइंट से निकाला और अभी इसी वो वापस लेके आ गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये अपने रूल से प्रैक्टिकली। सेकंड लॉ के बाद अगर थर्ड लॉ की बात करते हैं, तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर किसी भी रे को आप कर्वेचर सेंटर को टच कराते हुए पासिंग कराएंगे, तो वो उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से टच होके जाएगी उसी पॉइंट से वो वापस बैकअप होगी। जैसे अगर ये आपका मिरर है और ये पॉइंट आपका F है और ये पॉइंट आपका C है, तो मैंने कहा कि अगर कोई रे इस तरीके से वो मिरर पर आ रही है और C पॉइंट को यहाँ पर टच किया है, तो वापस जब उसका बैकअप होगा, जब वो रिफ्लेक्टेड होगी, तो वो रिफ्लेक्टेड उसी पॉइंट से ही जाएगी, उसी लाइन को वापस दोबारा से ड्रॉ करेगी। ठीक है, थर्ड लॉ हो गया यहाँ पर। और लास्ट आपका जो फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाले में क्या है कि यहाँ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का जो आपने लॉ पढ़ा था, ठीक है, सेकंड लॉ, उस सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ फोर्थ लॉ बन जाता है आपका। तो देखिए, यहाँ पर आपका पॉइंट P है और इस तरीके से यहाँ आपका फोकस पॉइंट F और यहाँ पर C। तो आप देखेंगे, अगर किसी भी रे को अगर पोल पर, जो पोल है मिरर का, अगर उस पर आप इंसिडेंट कराते हो, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है जो एंगल बनाएगी, वही एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाएगी। ठीक है, मतलब कहने का ये निकला, जैसे उस लॉ में आपने देखा था, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R।
तो जहां अगर आपने इस तरीके से उसको इंसिडेंट कराया है तो ये आपकी रे हो गई इंसिडेंट, और यहाँ एंगल हो गया आपका इंसिडेंस एंगल आई। तो जितने एंगल से ये उस पर इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्टेड होगी। यानी कि कहने का मतलब ये निकला कि हमेशा रिफ्लेक्शन वाली इस कंडीशन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो यहाँ पर ये हमारे चार जो लॉ मैंने आपको समझाए इन्हीं के बेस पर हम अपनी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला लॉ कौन सा था, मैंने आपको बताया कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम डालेंगे कभी भी फ्यूचर में तो वो हमारी फोकस पॉइंट से पासिंग होगी। ठीक है, ना फोकस पॉइंट से आगे से निकालनी है, ना फोकस पॉइंट के यहाँ से निकालनी है। ठीक है, ये निकालनी है कहाँ से, बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगी और फोकस पॉइंट को वो टच करती हुई निकलेगी। सेकंड लॉ मैंने आपको बताया कि अगर इसका अपोजिट कर दें, अभी हमने प्रिंसिपल डाला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को इंसिडेंट कराया था, अभी हम यदि फोकस पॉइंट को टच कराते हुए इंसिडेंट कराते हैं मिरर पर तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, दोनों अपोजिट है, अगर पैरेलल डालोगे तो फोकस पॉइंट और फोकस पॉइंट से डालेंगे तो पैरेलल होगी। तीसरा जो लॉ है आपका, थर्ड लॉ जो आपका कहता है मिरर का इससे रिलेटेड जो बोलता है कि यदि किसी भी रे को अगर सी से टच कराते हुए इंसिडेंट अगर मिरर पर कराते हैं तो वो वापस सी पॉइंट से ही बैकअप होगी। फोर्थ वाली जो आपकी यहाँ पे देखा कि जो आपका रिफ्लेक्शन का लॉ है सेकंड वाला, तो उसके नियम को ये फॉलो करेगी, अगर जितने एंगल से आप डालोगे उतने ही एंगल को वो नीचे दर्शाएगी। ठीक है, तो ये चारों जो आपके लॉ हैं इसी के बेस पर हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें पहले ये आना चाहिए था, तभी हम किसी इमेज को फॉर्मेशन कर सकते थे इमेज का। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें जिससे उसकी कहाँ कहाँ इमेज हमारी हमको मिल पाएगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अकॉर्डिंग और उसको फिर फिलअप करेंगे, किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे चारों नियमों का उपयोग करते हुए, और कहाँ किसकी पोजीशन है, कितना साइज है, क्या स्थिति है उसकी, तो वो सारी बातें हम और डायग्राम से शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity। तो मतलब क्या निकला कि जब कोई वस्तु इंफिनिटी पर रखी हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते, पहले फिगर बना लेते, उसके बाद हम फिलअप करेंगे टेबल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमने ये मिरर ले लिया है और ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव। अभी हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं, इसके बाद कॉन्वेक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ सीखना है, क्योंकि हर साल, इस साल को छोड़ करके नहीं, हर साल इसी में से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत आसानी के साथ हमें ये यहाँ से समझ में भी आ जाता है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमारा है P। तो यहाँ से हम जो लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, तो ध्यान देंगे कि ये जो लाइन हमने ली है वो आपकी कोई कांस्टेंट आपकी यहाँ पर रेडियस की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने 6 लिया तो 6 पे आप 3 सेंटीमीटर पर 6 सेंटीमीटर ले रखा है, तो आप 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ले लीजिए और 3 सेंटीमीटर इससे अगले 3 सेंटीमीटर पर आप सी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में। आप अगर 6 की जगह 8 करना चाहते हो तो 4 सेंटीमीटर पर इसको, 4 सेंटीमीटर में इसको, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम होती है। ऐसा नहीं करेंगे कि इसकी लेंथ ज्यादा कर देंगे इसकी कम कर देंगे, तो इमेज फॉर्मेशन हमारी नहीं होगी, गलत होगी हमारी इमेज फॉर्मेशन, जो करेक्ट आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पर मान के चलो हमारा जो ये इन्फिनिटी है, ये जो एरिया दिखा रहा हूं मैं ये इन्फिनिटी है, तो यहाँ से कोई भी सोर्स ऐसा है जहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराया जा सके। तो यहाँ से हमें कोई लाइट इंसिडेंट करानी है तो रे हमें यहाँ से इंसिडेंट करानी है, तो यहाँ तक इस तरीके से आप इसको डॉट डॉट करें और यहाँ जैसे ही आ जाए तो उसको इस तरीके से, आपने देखा कि इस तरीके से जब इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन तो होगा ही। अब वही नियम आ गया ना फर्स्ट, कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ किस पॉइंट से होगा, फोकस पॉइंट से।
तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस पॉइंट से। तो आपने देखा कि इंसिडेंट पैरेलल कराई तो फोकस पॉइंट से हमारी निकली, फर्स्ट लॉ मैंने आपको समझाया था अभी, ठीक है, उसके नियम। अगर हम दूसरी रे मान के चलो यहाँ से निकालते हैं इस तरीके से, तो देखें कि पैरेलल इंसिडेंट हुई है, पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन किस वाले पॉइंट से होगा, प्लीज आप देखें कहाँ से होगा इसका, एफ पॉइंट से। तो इंसिडेंट होने के बाद जब दोनों रेज रिफ्लेक्शन करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट पर मिलेंगी, ये बहुत जरूरी होगा। जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट उसका फोकस पॉइंट होगा, और वही इस कंडीशन में ये जो फोकस पॉइंट है यही है, इस पॉइंट पर ही उसकी इमेज को वो शो करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आपके मिलेंगे एक दूसरे से, तो वो पॉइंट आपका उस इमेज की पोजीशन को शो करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एफ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे को नहीं करना हमें, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी अगर वो एक दूसरे से जिस जगह पर इंटरसेक्ट होंगी वो पॉइंट उसकी इमेज की पोजीशन को शो करेगा। अभी यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट किस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है, वो भी हमें बताना होगा। लिखेंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, थर्ड वाला है साइज ऑफ द इमेज, फोर्थ वाला है नेचर ऑफ द इमेज, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में उसका नेचर बताइए, ठीक है, साइज बताइए, पोजीशन बताइए ऑब्जेक्ट की कहाँ, लेकिन एक क्वेश्चन आपको देता है वो उसकी पोजीशन आपको देके रखेगा, तीनों आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पर है, तो उसका जो डायग्राम ये है हमारा, ठीक है, एट इंफिनिटी पर। तो एट इंफिनिटी पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन कहां पर है ऑब्जेक्ट की, आप देखेंगे पोजीशन कहां पर है, ये पोजीशन कहां है, इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन किस पॉइंट पर है, आप देख रहे हो किस पॉइंट पर है, कहां मिली एक दूसरे से, फोकस पॉइंट, तो यहां लिखेंगे एट साइज ऑफ द इमेज। भाई आपने जो डायग्राम को यहां बनाया है तो उसमें इमेज का साइज क्या मिल रहा है आपको, आपको अपने मन से नहीं लिखना है, जो इमेज आप जो दिखा रहे हो उसी में से आपको यहां से नोट करना है। तो साइज देखिए आपको यहाँ कितना बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है, इसको कह सकते हैं हाईली डायमिनिश, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको पॉइंट साइज, या तो हम इसको लिख सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं पॉइंट साइज। मतलब क्या निकला, अत्यंत छोटा, छोटे से भी छोटा, बहुत छोटा, यानी कि बिंदु के आकार का, ठीक, ऐसा हम बोलते हैं। नेचर ऑफ द इमेज, जब मैंने आपको बताया कि इमेज फॉर्मेशन में हमारी जो इमेज होती है वो दो तरीके की बनती है, एक रियल बनती है और एक वर्चुअल बनती है। रियल कौन सी होती है, जो हमेशा मिरर के सामने हो, और दूसरी जो स्थिति है वो पर्दे पर प्राप्त की जा सकती हो, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। और जो नहीं किया जा सकती ऐसी स्थिति में तो वो हमारी कौन सी होती है, वर्चुअल होती है। तो हमें देखो यहाँ पे लग रहा है कि हमने इंसिडेंट कराई है, और इंसिडेंट कराने के बाद दोनों रे ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि हमें दिखाई नहीं दे कि कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये स्थिति हमारी रियल की होगी, और जो रियल होती है ना वो हमेशा इन्वर्टेड की होती है, ठीक है। वास्तव में किसी से अगर हम ये कहें कि झूठ कहें ना उसको अच्छा लगता है, और उसके जैसा कहें उसको, अगर हम ये कहें कि भाई
ऐसा कर कि मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी अगर आप किसी से उसके जैसी अगर बात करेंगे, मतलब उसको झूठ बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, और जो अगर सही बोलेंगे उसको गलत लगेगा। ठीक है, ये नेचर की प्रकृति है अपने आप में। तो लेकिन वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो रियल है ना वो हमेशा इन्वर्टेड मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिकली देख लेंगे हम यहाँ से। तो रियल के साथ हमें यहाँ पे जोड़ना है इन्वर्टेड, हमेशा ध्यान रखना रियल के साथ इन्वर्टेड जरूर आता है। ठीक, इन्वर्टेड, और वो क्यों आता है वो अभी देख लेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारी स्थिति हो गई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, उसमें हम ये चीज लिखेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, नेचर कैसा है, साइज किस तरीके का है, तो हमने यहाँ पर देखा। तो सेकंड स्थिति, अब देखो एक चीज बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, कभी भूल भी जाए तो जैसे जैसे हम इमेज को इधर लेके आएंगे ना, समझ भाई, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर की ओर खींच के लेके आएंगे तो इमेज हमारी इधर की ओर आएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम इधर खींचे, इमेज हमारी इधर की ओर आने का पूरा प्रयास करेगी। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर की ओर लेके जाएंगे तो इमेज हमारी इधर की ओर आती हुई चली जाएगी। इसके बाद देखिए, अगर सेकंड जो हमारी पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अभी यहाँ कर देते हैं बियॉन्ड सी, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। हमसे पूछा जाएगा कि बियॉन्ड ऑफ सी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मतलब कर्वेचर सेंटर, सी क्या होता है, कर्वेचर सेंटर, कर्वेचर सेंटर से अगर पीछे की ओर, थोड़ा पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसकी जो इमेज जो यहाँ से बनेगी वो कहाँ बनेगी। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आशा करता हूँ कि ये आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आई हो। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इससे रिलेटेड आती है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ फेस होती है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ कमेंट में आप कह सकते हो। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी बियॉन्ड सी, तो आप देखेंगे कि यहाँ से वही हम एक मिरर ले लेते हैं। मिरर लेने के बाद यहाँ से देखें वही नियम है, आपने जितनी लेंथ ली है उसका हाफ आप कर देंगे हम। यहाँ फोकस पॉइंट हो गया, यहाँ पर आपका सी हो गया। अब हमें बियॉन्ड सी की बात करें तो बी सी से थोड़ा पीछे, मतलब हमने यहाँ पे मान लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, जैसे जैसे अब मैंने बताया ना, पहले इन्फिनिटी की कहाँ बनी थी, एफ पर, अब जैसे पीछे लेंगे तो एफ से थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, अब सी और एफ के बीच में बनेगी। ठीक है, लर्न हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक, कभी भूल जाएंगे तो आप उसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ से देखो, आपको यहाँ से 2 रे डालनी है। ठीक है, 2 रे यहाँ से इंसिडेंट करानी है, इससे ज्यादा नहीं करानी, क्योंकि इससे ज्यादा कराओगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। ठीक है, यहाँ से ये सोर्स है, कोई इस तरीके से मान के चलो, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट थी और इसको इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, यहाँ से कोई जो लाइट है वो इंसिडेंट होगी इस तरीके से। अब कहाँ से होगी, इस वाले पॉइंट से होगी, हमें पता है कि नीचे से तो होगी नहीं, ऑब्जेक्ट रखी हुई है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से होगी। अब यहाँ से मान के चलो हमने एक पैरेलल रे डाली, कहाँ से निकलेगी वो, आपको पता है कहाँ से निकलेगी, जो रे इंसिडेंट होगी। आपका कौन सा नियम लगाया मैंने, फर्स्ट लॉ, ज्यादातर मैं फर्स्ट और सेकंड लॉ को यूज करता हुआ मैं आपको यहाँ से सारी जो इमेज फॉर्मेशन है वो समझाता हूँ। अगर किसी रे को पैरेलल डाल रहे हो आप, तो पैरेलल डालने के बाद वो कहाँ से रिफ्लेक्टेड होगी, फोकस पॉइंट से। अगर बाय द वे हम ये कहें कि अगर फोकस पॉइंट से निकालें तो फोकस पॉइंट से इसका अपोजिट कर दो, वो कैसी हो जाएगी। तो आपने देखा इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे पैरेलल, यहां से लाइट आपने 2 डाल करके देखी, एक पैरेलल डाली वो एफ से आई, एक आपने यहां से डाली एफ पॉइंट से, जो कि पैरेलल हो गई। किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो अब दोनों रे ने कहां इंटरसेक्ट किया, इस लाइन में, इस लाइन में दोनों ने आपस में कहां इंटरसेक्शन किया, इस वाले पॉइंट पे, मतलब यहां आपकी पोजीशन बनी। आपने ऑब्जेक्ट यदि ए भी ली है तो इसके अपोजिट ए डैश बी डैश, जो कि आपको लगेगा कि ये इसकी कैसी है, अपोजिट है, ये तो ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है, इंसान खड़ा हुआ उसको उल्टा कर दे। ठीक है, तो
फिर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए तो उल्टा ही लगेगा ना। तो ए भी हमको उसको नीचे की तरफ कर दे तो ए जो ए बी है वो ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ बात की थी कि इस फिगर से हमें क्या मिला, तो यहाँ बात करेंगे ये हमारी फर्स्ट थी। और सेकंड की अगर हम बात करें कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ है, देखो सी और एफ के बीच में। तो क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो हम लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। थर्ड वाला साइज ऑफ द इमेज, इसका मतलब क्या निकला, इसका साइज कैसा है, देखो भाई ये इतना है, ठीक है, और इसको और कम करना पड़ा। देखो इधर ये आर्क है पूरा, है ना, ये पूरा आर्क है। अभी हम इसको देखें तो ये मेरा ऊपर निकल गया, ध्यान से देखो ये मेरा ऊपर निकल गया। इसका मतलब क्या निकला कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसका जो उसकी जो हाइट है वो इमेज हाइट से कैसी है, इमेज हाइट से कैसी है, बड़ी है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी, इमेज की हाइट छोटी होगी, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल। नेचर कैसा है, वास्तव में मिली है या आपने कुछ ऐसा किया है कि उसने इमेजन किया, कुछ भी इमेजन नहीं किया हमने। तो हमने रे डाली थी और रे डालने के बाद देखा कि एक जगह पर ये आपस में मिल चुकी हैं, तो यानी कि ये स्थिति जो होगी हमारी रियल होगी। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इनवर्स, ठीक है, बहुत आसान है। कम से कम 3 नंबर का यहाँ से जो इमेज फॉर्मेशन से पूछ लिया जाता है, कम से कम 2 नंबर। थर्ड वाला जो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे, ये हमारी सेकंड है। तो सेकंड होने के बाद थर्ड जैसे आती है, तो अब हम बात करेंगे एट सी। तो देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहाँ पर बियॉन्ड सी था तो हम यहाँ पर कर देते हैं एट सी। मतलब क्या निकला कि अब कोई वस्तु जो है हमारी वो कर्वेचर सेंटर पर ही रखी गई है। तो किस तरीके से, देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एट सी पर रखते हैं, वही नियम है हमारा कि यहाँ से मेजर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, सी का है थोड़ा, तो यहाँ पर आपका हो गया सी और यहाँ हो गया एफ और ये आप जानते हो सी। ऑब्जेक्ट को यदि आपने यहाँ पर लिया है और ये ऑब्जेक्ट हो गई आपकी, यहाँ पर रखी है ऑब्जेक्ट को। अब आपके दिमाग में दो ही वो नियम आ रहे होंगे कि एक तो पैरेलल डाल दो, एक एफ से डाल दो, बहुत अच्छी बात है, यही आप यूज करो, ठीक है। पैरेलल डाली, पैरेलल डालने के बाद फिर वो कहाँ से निकलेगी, एफ से निकलेगी, ठीक है। एफ को टच किया, ठीक है, थोड़ी में स्टंट हो जाता है क्योंकि जो फिगर है वो कच्चा है। अब यहां से सीधा डालेंगे, यदि एफ से अगर वो टच कराएंगे तो वो कैसी होगी, यानी कि पैरेलल होगी। तो देखो भाई जैसी मैंने बात की थी आपसे वही बात यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा 19-20 तो फर्क आता ही है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि यहाँ सी पॉइंट पर हमने ए और बी को लिया था, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश जो हमारी इमेज है वो हमारी सी पॉइंट पर ही बन चुकी है। तो क्या लिखने वाले हैं, देखो यहाँ पर थर्ड है ये हमारी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन कहां पर है, एट सी। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की जो पोजीशन है वो कहां पर है, एट सी, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज, सेम साइज। नेचर ऑफ द इमेज, वास्तव में मिली या आपने इमेजिन किया, वास्तव में मिली है, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, रियल एंड इनवर्टेड। एक ही स्थिति ऐसी आती है कॉनकेव मिरर में जहां ऑब्जेक्ट को रखते हैं वहीं उसकी इमेज बनती है, वो पोजीशन होती है आपकी एट सी पॉइंट पर, ठीक है। कर्वेचर सेंटर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज भी कर्वेचर सेंटर पर ही बनेगी, ठीक है। इससे आगे वाला लेते हैं हम, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सी और बी के बीच में रख करके देखते हैं तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके का होगा। तो हम चेक करके देखते हैं एक बार। हमने वही मिरर इस तरीके से कॉनकेव मिरर को यूज किया और हमारे यहाँ पर एफ पॉइंट हो गया और यहाँ पर हमारा पॉइंट सी हो गया। अभी हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करने वाले, ऑब्जेक्ट को रख कहाँ रहे हैं, ठीक है। ये हम पर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ऑब्जेक्ट को जहाँ रखेंगे वहीं इमेज उसकी अलग अलग पोजीशन पर इमेज शो करेगी। तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ यानी कि ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में जब हम रखेंगे तो यहाँ से हम टू रेज यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे। एक तो रे हम इस तरीके से पैरेलल डालेंगे तो वो रे निकल के जाएगी हमारी फोकस पॉइंट से इस तरीके से। तो इस तरीके से इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्शन उसका इस तरीके से हुआ। यदि हम उसको इस तरीके से डालते हैं, थोड़ा सा ये हमने इस तरीके से लेना था, सॉरी, ये पी पॉइंट हो गया और यहाँ पर आपका एफ पॉइंट है, यहाँ पर आपका सी पॉइंट है। तो आप इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस रे को लेने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को लेने वाले हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा परपेंडिकुलर है तो यहाँ से टू रेज निकालेंगे एक इस तरीके से, और तो वो कहाँ से निकलेगी, एफ से निकलेगी। यानी कि इंसिडेंट इस तरीके से, रिफ्लेक्शन इस तरीके से, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस पॉइंट से वो पासिंग होगी। तो इस तरीके से अगर आपने उसको इस तरीके से निकाला है तो देखिए यहाँ इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो। तो अब इसको अगर हम इस तरीके से करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, यानी कि ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी रिफ्लेक्ट रे। तो इन दोनों ने किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, इस वाले पॉइंट पे। तो आप देखेंगे इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके, थोड़ा इसको फॉरवर्ड करो और यहाँ से देखेंगे कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कुछ है और इमेज की जो हाइट है वो आपकी इससे बड़ी है। यानी कि आपका ए और बी आपका छोटा है तो ए डैश बी डैश आपका थोड़ा बड़ा निकल रहा है। इसका मतलब ये निकला कि इमेज की जो हाइट होगी वो बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी होगी। तो अपन क्या लिखने वाले, सीरियल नंबर जो हमारा पहला देखा था इंफिनिटी और बियॉन्ड सी एट सी, और इसके बाद फोर्थ वाला जो हम देख रहे थे बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा है तो यहां पर लिखेंगे हम बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा हमने, तो देखा सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखने के बाद उसका जो इमेज बना, जो इमेज बन रहा है वो सी से पीछे की ओर बन रहा है। तो अपन लिखेंगे यहां पर बियॉन्ड सी। इसके बाद साइज अगर देखें, अगर इमेज का साइज हमने पहले हमें पता नहीं था कि क्या साइज निकलेगा, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया, डायग्राम बनाया तो हमें देख यहाँ से मिला कि यहाँ से ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ है और इमेज की हाइट इससे ज्यादा बड़ी है। तो चलेंगे लार्ज, लार्ज, ठीक है। अगर हम नेचर की बात करें तो यानी कि ये दोनों रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्शन किया हुआ है, वास्तव में मिली है, इसलिए हमारी यहाँ पर स्थिति होगी रियल एंड इनवर्टेड। इसके बाद बात करती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अभी हम बात कर रहे थे बिटवीन सी एंड एफ की, लेकिन अब आगे जो हम चलेंगे, जैसे हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर हम एफ पे रखें तो उसकी इमेज हमारी कहाँ फॉर्मेशन होगी। देखिए जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी रखा था तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन हुई थी वो आपकी एट एफ पर हुई थी, लेकिन जब एफ पर रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज फॉर्मेशन जो होगी इंफिनिटी पर होगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसी तरीके से ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो आपका मिडिल पॉइंट है वो उसका को डिनोट करेंगे पी से और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका एफ पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। तो एफ पॉइंट पर यदि आपने लिया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, तो एफ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उस तरीके से आप किस तरीके आप इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए अगर आप इस तरीके से किसी भी रे को इंसिडेंट कराएंगे तो वो किस पॉइंट से निकलेगी, पता है, वही नियम आपके फर्स्ट लॉ यहाँ पर लग रहा है। तो इस तरीके से इंसिडेंट हुई है और इस तरीके से उसका रिफ्लेक्शन हुआ है। अभी हम बात करेंगे यदि हम यहाँ से देखो तीन स्थितियां हैं, यदि आप सी को टच करा दो, सी को अगर टच करा रहे हो और इस तरीके से वो सीधा निकल रहा है, ठीक है,
मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं इसमें 3 रेज डालूंगा, ठीक है, समझाने के लिए कि जैसे मैं सी से, अगर मैं समझ रहा हूँ कि पीछे से ही एक सी को टच करते हुए रे आ रही है, इस तरीके से डाल रहे हैं हम, तो वो सी को टच कर रही है तो वापस बी सी से ही आएगी। इस तरीके से सी पॉइंट को टच करना, यानी कि आपका कौन सा नियम बताया, थर्ड लॉ जो बताया था, इस तरीके से आएगी। और यदि आप ये कहना चाहते हो कि सर हम ये नहीं करना चाहते, तो आप ऐसा कर सकते हो, पोल्स पर डाल सकते हो। पोल्स पर जितना एंगल यहां बनाएगी, एंगल आई, उतना ही एंगल वो इस तरीके से बनेगी। अब देखें कि ये जो तीनों रे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो ये इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये निकलेगा तीनों की जो स्थिति है वो हमेशा पैरेलल आने वाली है। इसका जो इमेज बनेगा वो पीछे की ओर बढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो हम ये मानेंगे कि इसका जो इमेज फॉर्मेट होगी, ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इंफिनिटी पर होगा। तो यहाँ पर कोई इंफिनिटी है तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो यहाँ से देखिए पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो उसमें क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यदि कोई किसी वस्तु की जो स्थिति है वो एफ पर है तो उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ बनेगी। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एफ, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर है, एट इंफिनिटी। साइज ऑफ द इमेज, उसका साइज कैसा है, तो आपको पता है जो उसका इमेज जो बन रहा है वो इंफिनिटी पे बन रहा है, पर हमें मालूम नहीं कितना बन रहा है, तो बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे एन लार्ज। नेचर कैसा होगा, कहीं ना कहीं वास्तव में ये मिलेंगे इंफिनिटी पे, तो इसलिए इसको लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ये स्थिति थी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लास्ट हमारी जो इमेज का हम फॉर्मेशन करेंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो बिटवीन P एंड F पर रखते हैं, यानी कि दोनों के बीच रखते हैं, तो उसकी इमेज हमारी कहाँ फॉर्मेशन होती है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, बिटवीन P एंड F, यदि किसी ऑब्जेक्ट को अगर P और F के बीच में रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये 6 वाला पॉइंट है आपका लास्ट कॉनकेव मिरर का, जो 6 जो आपकी फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन, उसका लास्ट पॉइंट। तो देखिए वही मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर लिया है आपने, और इसका जो मिडिल पॉइंट है वो P है, और बाहरी भाग पर यानी कि आपने पॉलिश कर चुके हैं, और ये आपका पॉइंट F है, ये पॉइंट आपका C है। आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो, आप यहां से P और F के बीच में, तो अब यहां से देखिए आप सीधे जब भी किसी रे को अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को इंसिडेंट कराते हो, तो उस रे का जो रिफ्लेक्शन होगा वो F पॉइंट से होगा, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा, यदि हम इस तरीके से उसको इंसिडेंट कराते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि इस इमेज को बनाते समय कि हम जैसे जैसे इसको पीछे की ओर लेके जा रहे हैं तो इसका जो स्पेस है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब निकला कि अगर हम कुछ ऐसा कर लें, एज्यूम करें कि अगर इस रे को थोड़ा आगे निकाल करके देखें इस मिरर से, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो पीछे की ओर दिखाई दे रहा है कि अगर पीछे की ओर हम बढ़ाएं तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रे एक दूसरे से दूर होते हुए जा रही हैं। अगर हम इस रे को अगर यहाँ से कुछ मान के देखें कि अगर ये रे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखें इस तरीके से, और इस रे को इस तरीके से, इस तरीके से, तो हमें लगेगा इस तरीके से, अगर दोनों रे को हमने देखा पीछे की ओर अगर देखें तो स्पेस थोड़ा बढ़ रहा है, आगे की ओर देखा हमने तो इनका जो स्पेस है थोड़ा कम होता हुआ जा रहा है, और एक स्थिति ऐसी आई जहां दोनों ने इंटरसेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखो इससे संबंधित किस तरीके से आप नोट करेंगे कि यहाँ पर हमारी लास्ट जो इमेज फॉर्मेशन थी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहां पर थी, यहाँ पर हम लिखेंगे P एंड F, बिटवीन P एंड F,
पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन कहां पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज की जो पोजीशन है वो बियॉन्ड ऑफ द मिरर, ठीक है, बियॉन्ड ऑफ द मिरर। यानी कि मिरर से पीछे, फ्रंट ऑफ द मिरर कहां होता है, जिसमें रियल पोजीशन बनती थी, ठीक है। इसके बाद साइज की अगर हम बात करें तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और इमेज का साइज इतना है, तो एन लार्ज बड़ा बनेगा, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, अब देखो हमने जो काम किया था, हमने हमारा काम था इंसिडेंट कराना और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन कराना, ठीक है। मिलती हैं तो हम उसको लिखते हैं रियल है, और नहीं मिलती हैं तो हम उसको कह सकते हैं वर्चुअल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं हमें, क्योंकि पीछे की ओर देखा स्पेस थोड़ा बढ़ता हो गया, आगे की ओर देखा हमने तो दोनों ने इंटरसेक्ट किया, माना हमने, ठीक है। जहाँ एज्यूम करना पड़े वहां हमारी स्थिति वर्चुअल की आएगी, यहाँ मानना है क्योंकि पॉलिश है तो बाहर जा ही नहीं सकती, लेकिन हमने एज्यूम कर रहे, मान रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारी यहाँ पर स्थिति आएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब भी स्थिति आपकी वर्चुअल इरेक्ट की होगी तो जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में आप लोगे, उसी स्थिति में आपकी इमेज बनेगी। यहाँ आपकी ए डैश बी डैश जो है वो उसके जैसे ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, जैसे ए बी है उसी तरीके से ए डैश बी डैश आपको बनेगा। और बाकी की जो पोजीशन थी उसमें इमेज की जो पोजीशन थी वो उल्टी आपको दिखाई दे रही थी, यानी कि इन्वर्टेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कि कॉन्वेक्स मिरर से संबंधित जो इमेज का फॉर्मेशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, और जो मिरर के जो कहाँ कहाँ किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज किया जाता है। और लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा कि मिरर फॉर्मूला, और इसके बाद मैग्निफिकेशन, फिर इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के बाद, और हमारा चैनल जो बजरंग स्टडीज के नाम से उसको लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन प्रेस को दबाएं, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।